3 साल बाद स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन आ गया। इसे इंटरनेट पर पिछले दशक की बेजोड़ कृति कहा जाता है। इस सीजन में कौन से नए आश्चर्य होंगे? यह न केवल अलौकिक रहस्यों का अंतिम जवाब है, बल्कि हमारे युवा दिनों की यादों का विदाई भी है। हॉकिंस में अजीब घटनाओं के बाद सेना ने मजबूती से प्रवेश किया और शहर को बंद कर दिया। खासकर अंदर की दुनिया के प्रवेश द्वार की सख्त सुरक्षा की गई। किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं थी। सड़क पर दिखने वाली दरारों को भी भारी लोहे की प्लेटों से बंद कर दिया गया। हालांकि समय के साथ छोटे शहर के निवासियों ने दुनिया से अलग जीवन जीने की आदत डाल ली। केवल रॉबिन कभी कभी रेडियो में कुछ शिकायतें करता रहता है। बहुत ही प्रभावशाली सैन्य से नागरिक अनुपात है। पता नहीं कौन सा नियम टूटा, रेडियो खराब हो गया। स्टीव को डस्टिन से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन डस्टिन का लहजा अच्छा नहीं था। उसने कहा स्टीव खुद मैनुअल देखकर जांच करे। फिर वह नर्क की आग चर्च की टी-शर्ट पहनकर शान से स्कूल चला गया। पिछली आपदा के नुकसान ने निवासियों को प्रभावित किया और उन्होंने नाराजगी नर्क की आग चर्च पर निकाली। एडी ने जान देकर सबको बचाया, लेकिन उसे गलत तरीके से दुष्ट पुजारी कहा गया। डस्टिन के मन में यह बात खटक रही थी और वह किसी को देखकर कुछ कहे बिना नहीं रह पाता। लेकिन आज वह घमंडी बास्केटबॉल टीम के सदस्य से टकरा गया। सौभाग्य से एक युवक समय पर आ गया। तभी वह समय पर आ गया और बास्केटबॉल टीम के कप्तान को भगा दिया। डस्टिन ने आभार नहीं जताया, बल्कि साथियों से नाराजगी जताई कि उन्होंने एडी की बेगुनाही साबित करने में मदद नहीं की। बाकी लोग डस्टिन से परिपक्व थे और उन्होंने उसे होपर पुलिस प्रमुख की सलाह याद दिलाई कि अब सबको विनम्रता से पेश आना होगा और अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनका सामना उल्टी दुनिया के दानव राजा विक्ना से है। इस बीच 11 सेना का मुख्य वांछित लक्ष्य बन चुका है और वह अपने माता पिता के साथ उपनगर में रह रहा है, अपनी पहचान छिपाते हुए और कठिन प्रशिक्षण लेते हुए। उम्र के साथ उसकी शारीरिक क्षमता और अलौकिक शक्तियों में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन सेना की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। उसकी गिरफ्तारी नाकाम रही। स्टीव और दोस्तों ने कई निर्देशिकाएं देखीं और वायरलेस रेडियो की खराबी का पता लगाया जो दूरस्थ सिग्नल ट्रांसमिशन डिवाइस में थी। सभी जल्दी से संचार टावर पर पहुंचे। स्टीव और माइक ने लड़की के सामने अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाई और आवेशित सांड की तरह टावर की चोटी तक चढ़ गए। उन्होंने सिग्नल ट्रांसमीटर को ठीक किया जिसे किसी ने हटा दिया था, लेकिन नीचे देखा तो वह लड़की गायब थी। असल में माल ढोने वाली मूली आ गई थी। इस बार वह हथियार और गोला बारूद के साथ एक अहम खबर भी लाया है कि सेना आज रात अन्वेषण शुरू करेगी। उल्टी दुनिया की कार्रवाई। सभी की आंखें चमक उठीं। यह विक्ना को खोजने का बढ़िया मौका है। उल्टी दुनिया का प्रवेश द्वार हमेशा सेना के नियंत्रण में रहता है। आमतौर पर पास आना कठिन होता है। सेना की योजना जानने के बाद रॉबिन ने गुप्त संकेत से सभी को रेडियो पर संदेश भेजा। लगभग उसी समय 11 और उसके पालक डस्टिन, विल और अन्य लोग योजना बनाने लगे। सेना रात 10 बजे उल्टी दुनिया में जाएगी। उन्हें 9 बजे से पहले सैन्य क्षेत्र में पहुंचकर तैयारी करनी होगी। विल की टीम निगरानी करेगी, सेना की गतिविधियों पर नजर रखेगी और होपर को संकेत देगी ताकि वह धुएं का फायदा उठाकर काफिले में शामिल हो सके। रॉबिन की टीम का काम उल्टी दुनिया में होपर के साथ संपर्क बनाए रखना होगा। यह काम आसान लगता है, पर इसमें बड़ा जोखिम है। 2 सदियों तक सिग्नल समकालिक रखना आम लोगों के लिए संभव नहीं। अच्छी बात यह है कि यह समूह पहले भी कई बार उल्टे संसार में आ जा चुका है और सावधानियों से परिचित है। सभी विवरणों पर चर्चा के बाद अचानक विल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे चक्कर आने लगे और वही डर फिर से उस पर हावी हो गया, जिससे उसे कुछ साल पहले की घटना याद आ गई। उस समय विल एक किशोर था जब वह एक जर्जर लकड़ी के घर में जागा। उसने देखा कि एक विकृत आकृति बाहर घूम रही थी। विल ने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया, लेकिन साधारण गोली उस राक्षस को चोट नहीं पहुंचा सकी, बल्कि उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। वह सिर झुकाकर अंधेरी जंगल में भाग गया। आगे एक सूखा पेड़ था जिसकी शाखाएं भरी थीं और लड़का बिना हिचकिचाए उस पर चढ़ गया। लेकिन उसने देखा राक्षस पेड़ के नीचे था। विल डर से गिर पड़ा और राक्षस के पंजों से नहीं बच सका। धुंधले होश में उसे विक्ना की गुफा में खींच लिया गया। गीली जमीन पर टेंटेकल्स रेंगते हुए विल को जकड़ लिया। विक्ना की नर्क उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। बिल्कुल नहीं, हम मिलकर इतनी अद्भुत और खूबसूरत चीजें करने जा रहे हैं। विल अचानक यादों से जागा। जब साथी संबंधों पर पूछा गया तो उसने चिंता व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की और झूठ बोला कि वह तनाव में है। लेकिन विल को नहीं पता था कि उसकी बहन होली भी एक चक्कर में थी। यह साधारण खेल लग रहा था, लेकिन जब बच्चे स्कूल के बाद घर गए तो शिक्षक ने होली को कोने में हवा से बात करते देखा और तुरंत माता पिता को बुला लिया, जबकि होली अकेली गलियारे में बैठी थी। जब तक भाई मैक नहीं आया, वह समझाने लगा कि वह हवा से नहीं बल्कि कोई भला व्यक्ति उसे याद दिला रहा था कि छोटे शहर में जल्द ही भयानक राक्षस आएगा और वह व्यक्ति वादा कर रहा था कि वह उसकी रक्षा करेगा। मैक को लगा कि उसकी बहन भ्रमित हो गई है और संकट के समय किसी काल्पनिक मदद का इंतजार करने के बजाय उसे अपने मन को मजबूत बनाने का तरीका खोजना चाहिए। सेना के नियंत्रण क्षेत्र के शिविर में महिला वैज्ञानिक उलटे दुनिया में अजीब जीवों का अध्ययन कर रही थी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी उसके शोध में कोई प्रगति नहीं हुई। वैज्ञानिक का मानना था कि उपकरण की कुंजी 11 पर है और इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आज रात उलटे दुनिया की खोज के लिए यह कदम मजबूरी में लिया गया। शेरिफ होपर ने सब कुछ तैयार कर लिया और निकलने की तैयारी में है। इस बीच ई उसके पीछे पीछे चल रही है और उलटे संसार की खोज करने की जिद कर रही है। होपर ने बिना हिचकिचाहट उसे मना कर दिया। अगर 11 विक्ना के हाथों में पड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा।
सेना भी बड़े पैमाने पर खोजबीन कर रही है। होपर ने जोर देकर कहा कि वह उलटे संसार में सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने जा रहा है, विकना से उलझने का इरादा नहीं है, इसलिए जोखिम की जरूरत नहीं है। दृश्य छोटे शहर के स्कूल की ओर मुड़ता है, जहां बास्केटबॉल टीम के कप्तान को लॉकर में छिपे पालतू सांप ने डरा दिया और उसने दरवाजे पर लिखी नरक की आग की अफवाह देखी। वह तुरंत समझ गया कि यह किसकी चाल है। डस्टिन जब एडी की कब्र के पास पहुंचा तो देखा कि कप पर फिर से चित्रकारी की गई है। उसने इसे साफ करने के लिए क्लीनर निकाला, लेकिन पाया कि वह पेंट नहीं बल्कि चिपचिपा खून है। पास में पत्तों के नीचे एक पालतू सांप की लाश छिपी थी। यह बास्केटबॉल टीम की प्रतिक्रिया थी। होश आने पर डस्टिन ने खुद को बास्केटबॉल खिलाड़ियों से घिरा पाया। कई संकटपूर्ण अनुभवों ने उसे थोड़ा साहसी बना दिया था, लेकिन क्षमता में वह पीछे रह गया। डस्टिन को इतना मारा गया कि उसे अपने दांत ढूंढने पड़े, इसीलिए वह आज रात की कार्रवाई से चूक गया। दोस्त डस्टिन की अनुपस्थिति पर हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि 11 अपने परिवार के साथ दूर से आ रही है। माइक खुशी से उसकी ओर दौड़ा, क्योंकि यह जोड़ा महीनों से नहीं मिला था। दोनों छत पर बैठकर एक दूसरे की यादें साझा कर रहे थे। माइक भविष्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर वे विकना को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। वह 11 के साथ ऐसी जगह जाना चाहता है जहां कोई उन्हें न जानता हो, कोई संकट या संघर्ष न हो और दोनों खुशी से जीवन बिता सकें। अनजाने में रात का अंधेरा छा गया और टीम का अभियान शुरू हो गया। लुकास की अनुपस्थिति में विल को उसकी जगह लेनी पड़ी और दूरबीन से सेना के काफिले की गतिविधियों का निरीक्षण करना पड़ा, जबकि होपर गुप्त मार्ग से चुपचाप बेस के गेट के पास स्थित एक परित्यक्त घर में घुस गया। इस समय सभी लोग निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके थे। रात के 10 बजने वाले थे। सैन्य वाहन काफिला धीरे धीरे उल्टे संसार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अवलोकन दल ने सभी को तैयार रहने को कहा। 2 सैनिकों ने फ्लेमथ्रोअर से प्रवेश द्वार पर लगे रेशमी अवरोध को जलाना शुरू किया। चटचटाने की आवाज के साथ भारी धुआं हवा में फैल गया और दृश्यता घटने लगी। होपर तेजी से धुएं में घुसा और गार्ड्स के ध्यान न देने का फायदा उठाकर एक छलांग में निकटतम सैन्य वाहन में कूद गया। कुछ समय बाद पीछे के कमरे के अवरोध को जलाकर एक बड़ा छेद बना दिया गया और होपर विशाल काफिले के साथ आगे बढ़ गया। उल्टे संसार में घुसते ही सबने राहत की सांस ली। उन्होंने योजना का सबसे कठिन हिस्सा पूरा कर लिया था। अब सब कुछ उनकी कार्यक्षमता पर निर्भर था। स्टीव वैन चलाते हुए हमेशा उल्टे संसार की कारवां के साथ तालमेल बनाए रखता है, जो होपर से संपर्क की कुंजी है। लेकिन तभी वॉकी टॉकी से जोरदार टकराव की आवाज आई, जिसे सुनकर सबका दिल बैठ गया। क्या होपर की तरफ कोई अनहोनी हो गई? विल की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। ठंडी बारिश से दृश्य धुंधला हुआ और दिखा कि कुछ सैनिकों पर हमला हो रहा है। विल ने उल्टे संसार के राक्षस से संपर्क कर लिया था। होपर का सैन्य वाहन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राक्षस ने छलांग लगाकर वाहन के सामने आकर चालक को मार दिया। जूनचेह ने नियंत्रण खोया और पेड़ से टकरा गया। सिग्नल वैन भी ओवरलोड से क्षतिग्रस्त हो गई। होपर दांत भींचकर कार से बाहर निकला। अच्छी बात थी कि उसे गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन वह वास्तविक दुनिया से संपर्क खो चुका था। कोई विकल्प न होने पर होपर को दर्द सहते हुए जंगल में अकेले मिशन पूरा करना पड़ा। इस समय विल भी दबाव में था। जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों के सामने अधूरी तस्वीरें चमक रही थीं, जिसमें देखा कि राक्षस जंगल में घूम रहा था और अंत में उल्टी दुनिया में रॉबिन के घर की ओर बढ़ गया। महत्वपूर्ण क्षण में विल को थप्पड़ से जगाया गया। उसने डर भरी नजरों से रॉबिन की ओर देखा। असल दुनिया में रॉबिन के घर में उसकी बहन हॉली चमकती लाइट्स देख रही थी। तभी छत पर अजीब दरार उभर आई और राक्षस उल्टी दुनिया से बाहर आ गया। सिर बाहर निकाला। हॉली ने बिस्तर के किनारे को कसकर पकड़ा, जिससे वह राक्षस द्वारा खींचे जाने से बच गया। वह चिल्लाते हुए बाथरूम में गई और माँ को बताया कि राक्षस आ गया है। माँ ने सोचा कि बेटी ने बुरा सपना देखा है, लेकिन जब उसने सिर पर खून देखा तब उसे कुछ गड़बड़ लगी। बाथरूम की लाइट अनियमित रूप से चमकने लगी और राक्षस के भारी कदमों की आवाज पास आ रही थी। सौभाग्य से पिता समय पर पहुंचे, थोड़ी मदद की। माँ ने मौके का फायदा उठाकर बेटी को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरार से राक्षस तुरंत दरवाजे पर आ गया। दोनों रसोई में फंस गए। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। संकट में माँ ने बेटी को पीछे छुपा लिया और अकेले राक्षस का सामना करने का निर्णय लिया। जब नैन्सी और 11 घर पहुंचे तो भयानक दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। माता पिता खून में लथपथ पड़े थे और हिल नहीं रहे थे, जबकि हॉली को उल्टी दुनिया में ले जाया गया था। जैसे ही देखा कि दानव के जाने का दरार बंद हो रहा था, 11 तुरंत उसमें कूद गई। नैन्सी ने माता पिता को अस्पताल पहुंचाया। उनकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन जान का खतरा नहीं था। दोस्तों में गुस्सा और उलझन थी कि दानव ने सिर्फ हॉली को ही क्यों ले जाया और माता पिता की जान क्यों बख्श दी। यह विल के गायब होने जैसी स्थिति है। आज 3 नवंबर है, जिस दिन विल को 16 तारीख को पकड़ा गया था, यानी 3 दिन बाद कुछ होगा। जाहिर है महान दानव विकना एक बड़ी साजिश रच रहा है और अब केवल 11 ही उसे रोक सकता है और होली को बचा सकता है। दूसरी दुनिया का आकाश हमेशा धुंधला होता है, इसलिए वह ध्यान से देखता है। अचानक हल्की आवाज आई। उसने तुरंत मुड़कर पेड़ के पीछे छिप गया। जब सामने वाला करीब आया तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। आने वाला उसका पालक पिता था। हॉपर ने बाहर की घटनाओं को संक्षेप में बताया और सुराग खोजने लगा। जमीन पर थोड़ी दूरी पर खून के धब्बे थे, शायद घायल राक्षस के, और यही हॉली की खोज का सहारा बन गया।
वास्तविक दुनिया में विल ने अपनी माँ से अपनी अजीब स्थिति साझा की। उसे लगता है कि वह राक्षस के साथ दृष्टि साझा कर सकता है, जैसे वह दानव की चेतना से जुड़ा हो। जब विकना ने उसे पकड़ा था तब से यह भावना कई बार आई है। पास खड़ी रॉबिन ने कहा कि शायद विल एक सिग्नल रिसीवर है जो दोनों दुनियाओं के बीच संचार का पुल बन सकता है। विल ने यह सुनकर अपनी आंखों में चमक देखी। जब पहले कई बार दानव प्रकट हुआ था वह अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस करता है। शायद रॉबिन की बताई विधि सच में आजमाने लायक है। माँ चिंतित है कि बेटे को कुछ न हो जाए और उसे जोखिम न लेने की सलाह देती है, लेकिन विल का मन दृढ़ है, वह इसे आजमाना चाहता है। अगले ही पल वह और रॉबिन हॉली के गायब होने से पहले के स्कूल पहुंचते हैं और जैसे ही वह मैदान में कदम रखते हैं वही एहसास फिर से उभर आता है और आसमान भी घूमने लगता है। यह वही दृश्य हो सकता है जिससे विकना अपने शिकार को देखता है। यह सोचकर विल को एहसास होता है कि जब वह और दानव राजा चेतना साझा कर रहे थे, विकना भी उसकी अंतरात्मा देख रहा था। दूसरे शब्दों में वह विकना की असली दुनिया में आंखें बन गया था। उल्टी दुनिया में इलेवन और हॉपर दानव राजा के खून का पीछा करते हुए जंगल में गहराई तक जाते हैं और लड़की के दिल में बेचैनी उठती है जिससे उसकी गति तेज हो जाती है। लेकिन अगले ही पल दोनों रुक जाते हैं क्योंकि उनके रास्ते में एक विशाल मांस की दीवार खड़ी होती है। 11 को जमीन पर होली के जूते मिले और उसने सोचा कि वह दीवार के दूसरी तरफ है, इसीलिए अपनी शक्तियों से उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। यह मांस की दीवार बहुत ऊंची थी, इसे पार करना कठिन था। उसकी अंतर्दृष्टि ने बताया कि इस दीवार के पीछे विकना का नया संसार है। जैसा उसने सोचा था, छोटी होली को शिष्ट व्यक्ति के साथ एक भव्य इमारत में जाते देखा गया। छोटी लड़की ने विरोध नहीं किया, सब कुछ सहज था। होली ने असली दुनिया में इस व्यक्ति को देखा था। लोग समझते थे कि वह हवा से बात कर रही है, जबकि वह टोपी वाले व्यक्ति से बात कर रही थी। उसने वादा किया था कि वह होली और उसके परिवार की रक्षा करेगा। अब उसने सच में ऐसा किया। होली को दानव से बचाया और सुरक्षित रखा। टोपी वाले व्यक्ति ने उसे आश्वस्त किया कि वह यहाँ आराम से रहे। कुछ समय बाद होली के परिवार और दोस्त भी यहाँ आकर मिलेंगे। छोटी हॉली ने इसे सच मान लिया और लीमाओ आदमी पर शक नहीं किया, जबकि 11 और हॉपर मांस की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने हर संभव कोशिश की, फिर भी वे इस अवरोध को तोड़ नहीं सके। 11 ने अपनी सुपर पावर को बचाने का सोचा ताकि बाद में मांस की दीवार तोड़ सके। हॉपर ने कहा कि यह सिर्फ बल से नहीं टूटेगी और हॉली का वहां होना भी पक्का नहीं। बहस के बीच दूर से सेना की गाड़ियों की आवाज आई। भागने की तैयारी थी, लेकिन साउंड वेपन ने रोक लिया। जब सैनिक दीवार के पास पहुंचे, हॉपर ने 11 को विज्ञापन बोर्ड के पीछे छिपा दिया। शुरुआत में अधिकारी को कुछ अजीब नहीं लगा जब तक उसने हॉपर का छोड़ा खंजर नहीं देखा। उसने सोचा कि दोनों आसपास छिपे हैं, इसलिए सोनिक हथियार चालू करने और फायरिंग का आदेश दिया। चीखों ने सैनिकों का ध्यान खींचा और वे तेजी से विज्ञापन बोर्ड की ओर बढ़े। हॉपर ने समझा कि अब छिपना संभव नहीं, इसलिए उसने पलटवार किया। उसने सैनिकों की पहली गोलीबारी से बचकर एक ग्रेनेड फेंक दिया। अफरा तफरी का फायदा उठाकर होहो ने बंदूक उठाई और निशाना साधकर ध्वनि हथियार नष्ट कर दिया। 11 ने अपनी शक्ति पाकर तुरंत युद्ध में शामिल होकर सैनिकों को हरा दिया। वास्तविक दुनिया में विल स्कूल में राक्षस की चेतना से जुड़ गया और देखा कि वह एक मोटे बच्चे पर नजर रखे हुए है। उसने होली को तुरंत बताया कि विकना का पहला लक्ष्य वही है और वह बच्चों को पकड़ने की योजना बना रहा है। कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन विल इस मौके का फायदा उठाकर पलटवार कर सकता है। उसने योजना बनाई है, पहले मोटे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बचाना, फिर उसके घर में जाल बिछाना ताकि आने वाले राक्षस को चोट पहुंचाई जा सके और उसके शरीर पर ट्रैकर लगाकर विकना की योजना को नष्ट किया जा सके और उसका ठिकाना भी ढूंढ सकते हैं। होली को बचा सकते हैं। सबको यह तरीका पसंद आया, अगर विकना का लक्ष्य सच में छोटा हो। वास्तव में विल का अनुमान सही था। उल्टी दुनिया में टोपी वाला आदमी होली को बताता है। अगला जो मिलने आ रहा है वह उसका सहपाठी छोटा मोटा है। छोटी लड़की चिंतित थी क्योंकि स्कूल में छोटा मोटा हमेशा उसके साथ नहीं बनता था, लेकिन शिष्ट लड़के ने वादा किया कि छोटा मोटा कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब वह उसे लाने जा रहा है और जाने से पहले शिष्ट लड़के ने हिदायत दी कि दरवाजे के पास के छोटे जंगल में न जाएं। छोटी हॉली खुशी से सिर हिलाती है क्योंकि शिष्ट लड़के ने उसे उसका पसंदीदा खिलौना दिया था। जब हैल और होली घर लौटे, होली को लगा कोई जंगल से देख रहा है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया और खेलने लगी। अचानक घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला पर कोई नहीं था। तेल टैंक का ढक्कन हिला था। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था कि टोपी नुमा आदमी को मदद चाहिए। साथ में नक्शा और कंपास था। होली साहसिक कार्य पर जाने से डर रही थी, लेकिन माइक के प्रोत्साहन को याद कर उसने हिम्मत दिखाई और जंगल में कदम रखा। मांस की दीवार के दूसरी ओर सेना की टुकड़ी समर्थन के लिए आ चुकी थी। दुर्भाग्य से 11 और हॉपर गायब थे। अश्वेत कमांडर गुस्से में था और हमलावर को पकड़ने की कसम खाई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि हॉपर और 11 पास छिपे थे और उन्होंने एक सैनिक को बंदी बना लिया था। वे नहीं जानते थे कि मांस की दीवार कैसे पार करें, इसलिए उन्होंने सेना से जानकारी लेने का सोचा। 11 ने अपनी शक्तियों से कैदी के दिमाग में प्रवेश किया और पाया कि वह उच्च अधिकारी था जिसके पास कई रहस्य थे।
उसकी गहरी यादों में सैन्य क्षेत्र की प्रयोगशाला में एक धातु का दरवाजा छिपा था। जब 11 उस दरवाजे को खोलने की याद देखने की कोशिश कर रहा था, तभी अधिकारी ने प्रतिरोध शुरू कर दिया। अंततः भार सहन न कर पाने से वह बेहोश हो गया। हालांकि 11 ने पहले ही लोहे के दरवाजे के अंदर देख लिया था, जहां एक व्यक्ति कैद था जो उसी की तरह अलौकिक शक्तियों से युक्त था। दोनों ने एक ही संभावना सोची। वास्तविक दुनिया में काले लुका की बहन सहपाठी के नाम पर पिज्जा लेकर छोटे मोटे के घर आई और कोई आश्चर्य नहीं, छोटे मोटे का पूरा परिवार बेहोश हो गया। मेल और उनके साथी पहले से इंतजार कर रहे थे और योजना के अनुसार 2 लोग गाड़ी में छोटे मोटे और परिवार को ले गए, जबकि बाकी सदस्य घर में जाल बिछाने लगे। विल को यकीन था कि राक्षस आज रात आएगा और तब उसे सबक सिखाया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। रात का अंधेरा होते ही कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। दानव ने अंतरिक्ष में दरार खोली और छोटे मोटे के कमरे में घुसा, लेकिन बिस्तर पर सिर्फ एक नकली व्यक्ति था। तभी लूका आया। उसने जानबूझकर दानव का ध्यान खींचा और उसे अपने पीछे जाल में ले गया। कई कठिनाइयों के बाद दानव बड़े तार के जाल में फंस गया। नैन्सी ने उसकी पीठ में लोकेटर डाल दिया और तुरंत मोलोटोव कॉकटेल आकर गिरे, जिससे दानव आग में गिर गया। उसने नाराजगी में चीखें मारी और बाधा तोड़कर उल्टी दुनिया में भाग गया। विल की योजना सफल रही। बाहर डस्टिन और उसके साथी ने दानव के लोकेशन सिग्नल को पकड़ लिया। हालांकि वह जल्दी दिशा बदल गया। यह व्यक्ति सच में विल के खेत की ओर जा रहा है। विल को भी लगता है कि राक्षस पास है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस को छोटू का स्थान पता चल जाएगा और यकीनन आगे एक भयंकर लड़ाई होगी। फार्म में बाकी लोग हाल ही में जागे छोटे पांडा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिद्दी पांडा मानता था कि वही लोग उसे अगवा करेंगे। तभी विल की गर्दन में ठंडक महसूस हुई और एक भयानक राक्षस फार्म में घुस आया। जॉयस वहाँ इकलौते वयस्क थे और कुल्हाड़ी लेकर राक्षस से लड़ने को तैयार हो गए। विल के मन में बेचैनी थी और उसने अनायास राक्षस के दिमाग को नियंत्रित कर लिया। इसी बीच स्टीव को सोचने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही मंग हाई ह्यूमन टकराया, ऐसा लगा कि मो वांग ने कुछ समझा और दरार चीरते हुए उल्टी दुनिया में भागा। स्टीव के मन में एक विचार आया कि वह उल्टी दुनिया जाकर मो वांग के निशान का पीछा करे। विल ने जमीन पर गिरकर देखा कि दानव ने 3 और बच्चों को पकड़ लिया है। छोटा मोटा विकना के लक्ष्यों में था। हालांकि योजना स्पष्ट नहीं थी, लेकिन तय था कि विकना बच्चों को पकड़ लेगा। उसी समय माइक और लुकास हाँफते हुए लौटे और देखा कि सेना ने कस्बे के सभी 10 साल के बच्चों को बस में चढ़ा दिया। असल में सेना के डॉक्टर के ने हाल की गुमशुदगी के मामलों को देखा और गलत फहमी में समझा कि यह 11 है और इन बच्चों के लिए हानिकारक कुछ करना चाहता था। इसलिए कस्बे के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उनका सुरक्षा के लिए संरक्षण करना था, लेकिन असल में उनका उद्देश्य उन्हें चारा बनाकर 11 को बाहर लाना था। डॉक्टर को यह नहीं पता था कि 11 उल्टी दुनिया में है और बच्चों की चिंता करने वाले विल और उसके साथी हैं। वे मानते हैं कि विकना का अंतिम लक्ष्य यही बच्चे हैं और उन्हें बचाने के लिए सैन्य शिविर से बाहर निकालने का उपाय करना होगा। छोटा लड़का जो भागने में सफल हुआ, उसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वह है हमउम्र के रूप में खुद को फंसाना। जब वह बच्चों को बंदी बनाए जाने वाले स्थान पर पहुंचेगा, तो वह वॉकी टॉकी को शौचालय के कोने में छिपा देगा, ताकि सभी लोग संकेत के माध्यम से स्थान का पता लगा सकें और बाद की बचाव योजना के लिए तैयारी कर सकें। उल्टे संसार में स्टीव और अन्य लोग भी फंस गए हैं। उनकी गाड़ी भी विशाल दीवार में अटक गई है। इस समय डस्टिन ने टीम के बुद्धिजीवी की भूमिका निभाई। उसने सोचा कि यह दीवार गोलाकार है और पूरे उल्टे संसार को घेरे हुए है, इसलिए रास्ता बदलना संभव नहीं है। पहले उन्हें ट्रैकर से एक विशेष फ्रीक्वेंसी मिली थी। डस्टिन ने सिग्नल लाइनों को जोड़कर देखा कि वे हॉकिंस लैब में मिल रही हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। उसे लगता है कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए। शायद वहां 11 या विकना से मुलाकात हो सके और विशाल दीवार के दूसरी ओर एक नई दुनिया में। छोटा हॉली नक्शे के अनुसार आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह पहाड़ी की दरार के सामने नहीं रुका। दूरबीन से झांककर उसने देखा कि एक आकृति तेजी से गायब हो गई। डर के मारे छोटी लड़की मुड़कर भागी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह व्यक्ति उसके पीछे आ रहा था। हॉली जल्दी में था। पहाड़ी के पीछे छिपकर उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा तो वह व्यक्ति बेहोश मैक्स था। पिछले हादसे के बाद मैक्स कोमा में चला गया और अस्पताल में पड़ा रहा। लुका जब भी फुर्सत में होता उसे देखने जाता और उसका पसंदीदा संगीत सुनाता, इस उम्मीद में कि मैक्स जाग जाएगा। लेकिन होली ने नहीं सोचा था कि वह यहाँ मैक्स से मिलेगी। तो फिर अस्पताल में कौन है? मैक्स का चेहरा चिंतित था। उसने इशारा किया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है और उन्हें जल्दी से पहले की चट्टान की दरार में लौटना होगा। बीच में वह होली को समझा रहा था कि पहले मिले नोट और नक्शा मैक्स ने हैट वाले आदमी के नाम पर छोड़े थे, ताकि होली उससे मिलने आए। हैट वाला आदमी अच्छा नहीं था, बल्कि वह दानव विकना का अवतार था। शुरुआत में होली को मैक्स की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद वही विकना का अवतार है। जानकर कि मैक्स ने होली के भाई की कई शर्मनाक बातें इकट्ठी की हैं, उसने छोटी लड़की की शंका दूर की, फिर अपनी कहानी सुनाई। पिछले सीजन में मैक्स विकना के पुराने घर में मरने के कगार पर था, लेकिन अनजाने में इस जगह में फंस गया। उसने वास्तविक दुनिया में लौटने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश मैक्स लगातार हॉकिंस लैब और स्कूल के दृश्यों में घूमता रहा, जब तक कि उसने एक पर्चा नहीं देखा जिसमें 30 साल पहले की तारीख थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह विकना की चेतना की जगह है, जो अनगिनत स्मृति के टुकड़ों से बना पिंजरा है। सच जानने के बाद मैक्स कई बार टूट गया, हमेशा के लिए इस जगह में फंसा हुआ।
जब उसने अस्पताल में लुका की बजाई संगीत सुनी तो मैक्स के दिल में उम्मीद जागी। बस ध्वनि की दिशा में बढ़ते रहना है। लड़की को विश्वास था कि वह असली दुनिया में लौट सकेगी, लेकिन जैसे ही मैक्स बाहर निकलने वाला था, टेप रिकॉर्डर में टेप अटक गई और उसका असली दुनिया से संबंध टूट गया। मैक्स फिर से बिना जड़ का तिनका बन गया। उसे विकना के लगातार पीछा से बचना था। कई कोशिशों के बाद उसने इस गुफा को विकना के लिए एकमात्र अज्ञात स्थान पाया। मैक्स ने हॉली को चेताया कि इस चेतना के स्थान से भागने का एकमात्र तरीका विकना के पास लौटना है। इस बीच हॉपर और 11 उल्टे संसार में बढ़ते रहे और अंततः सेना द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए शोध केंद्र को खोज लिया। उन्हें शक था कि विकना यहीं बंद है। वह अपनी शक्तियों से आसानी से आधार में घुस गया। दोनों भारी धातु के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन शोधकर्ता ने इसे पूरी तरह नहीं खोला। इशारा किया कि इसे अलौकिक शक्ति से ही खोला जा सकता है। दरवाजा ढीला होते ही अचानक तेज अलार्म बजा और अलौकिक शक्तियों को रोकने के लिए ध्वनि तरंगों का हमला शुरू हो गया। बिना तैयारी के वह गिर पड़ा और शक्ति खो बैठा। क्या उसे याद कर रहे थे तो तैयारी कैसे न करते। होपर को अकेले लड़ना पड़ा। अफरा तफरी में उसने गलती से अलगाव कक्ष का दरवाजा खोल दिया और अंदर के टेंटकल वाले राक्षस ने उसकी गर्दन कस ली। उसने बचाने की कोशिश की लेकिन असमर्थ था। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में होपर ने पैनल को पैर से मारकर खोला और राक्षस के बंधन से मुक्त हो गया। उसने झटके में कै को काबू कर लिया और समस्या का अस्थायी समाधान कर दिया। अब बारी थी धातु के दरवाजे में प्रवेश कर विकना को खत्म करने की। होपर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने 11 को तुरंत बाहर निकलने को कहा और खुद पर बम बांध लिया ताकि अगर कुछ और नहीं हो सका तो वह उस बड़े शैतान के साथ खुद को भी खत्म कर सके। वह उसे रोकना चाहती थी लेकिन उसकी शक्तियां दब गई थीं। वह सिर्फ होपर को कमरे में जाते देख सकती थी। लड़की ने दर्द और निराशा में चीख लगाई, यह सोचकर कि वह हमेशा के लिए इस चाचा को खो देगी। लेकिन तभी लोहे का दरवाजा खुला और होपर बिना परेशानी के बाहर आ गया। वह हैरानी से अंदर झांका और देखा कि कमरे में विकना नहीं बल्कि एक परिचित अश्वेत महिला है। 11 ने तुरंत पहचाना, वह तो वर्षों पहले गायब हुई 8 नंबर है। वास्तविक दुनिया में विल और बाकी लोग सुरंग से सेना शिविर के नीचे पहुंचते हैं। वे गुप्त रूप से बंदी बच्चों को बचाने की योजना बनाते हैं, लेकिन योजना के बीच में एक बातूनी बच्चे ने खबर फैला दी और कई सैनिक आकर उन्हें घेर लेते हैं। जॉय सफाई देती है कि यह बच्चों की सुरक्षा के लिए है और मोटा बच्चा भी समर्थन करता है कि अगर राक्षस आ गया तो तुम लोग 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। जैसे ही उसने यह कहा, विल को गर्दन के पीछे ठंडक महसूस होती है और बेस की लाइटें झपकने लगती हैं। सभी सैनिक दरार के लिए तैयार हो जाते हैं जो स्टील प्लेट से बंद है। जोरदार टकराव हुआ। फिर एक राक्षस धरती से बाहर आया। गोलियों से बचना मुश्किल था, लेकिन दानव राजा एक इशारे में सैनिक को मार सकता था। स्थिति और खराब हो गई क्योंकि हमला करने वाले राक्षस एक नहीं थे बल्कि बेस के हर कोने में त्रासदी हो रही थी। माइक और अन्य लोग समझ गए थे कि राक्षस को हराना मुश्किल है, इसलिए सबसे जरूरी काम बच्चों को सुरक्षित निकालना था। लेकिन इस बार कई राक्षस आ गए थे, यहाँ तक कि महान दानव विकना भी खुद आ गया था। सैनिकों ने राक्षस पर अग्नि हमला किया, लेकिन वेकना ने उसे आसानी से पीछे धकेल दिया। दोनों पक्षों की ताकत में इतना अंतर है कि मानव पक्ष के लिए जीतना असंभव है। सैन्य शिविर में बच्चों की हालत खराब थी। उन्हें भागने का मौका नहीं मिला और वे राक्षसों से घिरे थे। जो बच्चे पहले भागने में सफल हुए उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। नैन्सी की गाड़ी को 2 राक्षसों ने टक्कर मारी, जिससे वह सड़क से बाहर पलट गई। सुरंग के अंदर लोगों को लेने के लिए तैयार लुका भी राक्षसों के हमले का शिकार हो गया। पूरा सैन्य शिविर मौत और निराशा से भरा था। आग और खून का दृश्य मानो नरक में प्रवेश कर लिया हो। जब सैनिक गिर गए, विकना ने हल्के से हाथ हिलाया और विल अदृश्य शक्ति से खींचा गया हो हवा में तैरने लगा। उसके कानों में विकना की गरिमामय और व्यंग्यात्मक आवाज गूंजने लगी। राक्षस राजा बच्चों को निशाना बनाता था क्योंकि उनका शरीर और मन कमजोर होते हैं, जो दुनिया को फिर से आकार देने के लिए आदर्श माध्यम है। विल उन बच्चों में पहला था जो पकड़े जाने पर टूट गया था। जब विकना ने महसूस किया कि पकड़ने का काम लगभग पूरा है तो उसने विल को कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया और बिना पीछे देखे उल्टी दुनिया में चला गया। हालांकि कई राक्षस सफाई में लगे हुए थे, उन्होंने लुका और अन्य पर हमला आरंभ कर दिया। यह देख कि साथी संकट में हैं, विल का क्रोध और असंतोष चरम पर पहुंच गया और उसके अंदर से अद्भुत शक्ति फूटी, जिससे राक्षस एक पल के लिए जड़वत हो गए। विल ने अचानक दोनों हाथों से जोर लगाया और राक्षस और उल्टी दुनिया का संबंध टूट गया। वे पानी से निकली मछली की तरह जमीन पर गिरे। दोस्त वहीं खड़े रहे, कुछ देर तक कुछ नहीं बोले और बाद में समझे कि असली नायक विल है। यह स्ट्रेंजर थिंग्स के 5वें सीजन के पहले 4 एपिसोड की कहानी है। शो 3 समय खंडों में आएगा। बाकी 3 एपिसोड दिसंबर के अंत में आएंगे और अंत की कहानी 2026 के 1 जनवरी को बड़े सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अगर मौका मिले तो क्या आप फिल्म टिकट के लिए मदद करेंगे?